अंडरस्टैंड करें, हर एक चीज को एनालाइज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि फ्रेंड्स, एनालाइज करने के बाद एक दृढ़ निश्चय रखें कि हमें कुछ बनना है, हमें आगे बढ़ना है, और यकीनन वो दृढ़ निश्चय आपको कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंचाने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन के अंत तक बने रहिए, हर एक चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए, जो भी क्वेरीज है उन्हें आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि सेशन के अंत में वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, बट सेशन के बीच में प्लीज डोंट आस्क योर क्वेरीज, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते सेशन से, और आपको पूरी चीजें हम सेशन के अंत में एक्सप्लेन करने वाले हैं रिगार्डिंग योर क्वेरीज। सो फ्रेंड्स, आपको इस पूरे प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आप सभी के सामने मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और यंगेस्ट लीडर दिवाकर गोयल जी को, जो कि आपको बताने वाले हैं कि क्या इस प्लेटफॉर्म की एक्चुअली रियलिटी और किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम दिवाकर गोयल जी ऑन द फोरम। Thank you so much, Vani ma'am, for your kind words, ma'am. Ma'am, am I audible clearly, ma'am? Yes, you are audible. Go ahead. Okay, thank you so much. So, as you listen, my name is Divakar Goyal and मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज के इस बहुत ही वंडरफुल वेबिनार के अंदर। एंड मैं भगवान से ये प्रे करूंगा कि जो भी बातें आज यहाँ से आपको पता चले, वो सिर्फ बातें ना रह जाए, आपकी लाइफ का भी हिस्सा बने, और उन बातों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आने वाले कुछ ही सालों में अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छे से लेवल पे ले जाए। बट इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं आपसे एक से लेकर 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ताकि हम आज की इस मीटिंग को और भी वंडरफुल बना पाएँ। मेरी पहली रिक्वेस्ट आप सबसे ये रहेगी कि देखिए, आप में से मोस्टली का कैमरा ऑफ है, माइक भी म्यूट है, तो डेफ़िनेटली मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन आप तो अपने आप को देख पा रहे हैं ना? क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि कैमरा ऑफ होने की वजह से और माइक म्यूट होने की वजह से कई सारे लोग इस मीटिंग को लाइटली लेते हैं। लाइटली लाइक रास्ते में घूम रहे हैं, ईयरफ़ोन लगे हैं कानों में और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। या फिर कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे पीछे शोर-शराबा हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है और मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मीटिंग को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? आप सारे लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए। आप सारे लोग यहाँ पे ये जानने के लिए आए हैं कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं, और अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हम कैसे हो सकते हैं। तो फॉर दैट मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपके हार्डली 20 से लेकर 25 मिनट लूँगा। लेकिन इस 20 से लेके 25 मिनट के लिए आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आप एक ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पे पीछे कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी शोर-शराबा नहीं होगा, कोई चिल्लाहट नहीं होगी। तभी आप मेरी मीटिंग को बड़े सक्सेसफुली अटेंड कर पाएँगे और आप सारी चीज़ें समझ पाएँगे। दूसरी रिक्वेस्ट, हो सकता है मीटिंग के चलते दौरान आपके पास कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, तो 20-25 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देना। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा जो आपको ये बोलेगा तू मेरा फ़ोन उठा ले और तेरे को पता चल जाएगा सक्सेस कैसे बनती है। और ना ही कोई आपको ऐसा मैसेज कर देगा जिसमें लिखा होगा भई ये वाले पॉइंट तू पढ़ ले और तेरी कामयाबी पक्की। ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी रिक्वेस्ट ये एंड लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई सारे लोग स्टार्टिंग में जॉइन करते हैं, उसके बाद पता नहीं ऐसा कौन-सा अर्जेंट वाला काम आता है कि वो लेफ्ट कर जाते हैं। मेरा सवाल है सर आपसे, अगर आप अपनी कामयाबी के लिए 20 से लेके 25 मिनट नहीं निकाल सकते, वहीं पे आप एक मूवी को देखने के लिए 3 घंटे निकाल सकते हो, वहीं पे आप पूरे दिन अपने मोबाइल में टाइम वेस्ट कर सकते हो, तो सर क्या आप अपनी कामयाबी के लिए 20 से लेके 25 मिनट नहीं निकाल सकते? तो आप इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना, प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ, आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा। और ये मत देखना कौन बता रहा है, हो सकता है मैं आप में से बहुत सारे लोगों से ऐज में छोटा हो सकता हूँ। लेकिन मेरी ऐज पर मत जाना, जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना। प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ आज का ये मीटिंग, आज का ये वेबिनार आपकी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना, मेरे लिए नहीं, जिसने आपको बुलाया उसके लिए भी नहीं, सिर्फ़ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी खुद के फ्यूचर के लिए। तो मैं आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन विज़िबल है। प्लीज़ एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैम मेरी स्क्रीन शो कर रही है? हेलो? हेलो? क्या मेरी स्क्रीन विज़िबल है? प्लीज़ इन्फॉर्म मी। Yes, yes, it is visible. ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो आज में से देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनका माइक शो नहीं कर रहा,
तो ऑब्वियसली जिनका माइक शो नहीं कर रहा हो, मेरी वॉइस को सुन नहीं पाएंगे, तो ये सेटिंग्स कर लीजिए, अदरवाइज इस मीटिंग को कनेक्ट करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को। देखिए कहते हैं, अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है ना, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो भी इंसान अपने आप को नहीं बदलता, अपने आप को चेंज नहीं करता, वो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। कहते हैं ना, लाइफ में हर जगह बदलाव जरूरी है। नेचर भी बदलाव करती है, तभी जाके नेचर आज भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज किस चीज में करना है मैं आपको बताता हूँ। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम में इंसान को खा जाएगी, ये आप भी जानते हैं। और सही समय पे लोगों ने अगर टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, तो इन फ्यूचर उनकी मजबूरी बन जाएगी टेक्नोलॉजी को समझना। उसी में से एक उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ, मनी को लेकर। आज हम जो भी करेंसी यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में करेंसीज नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले क्या होता था, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था। उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता गया, लेन देन का तरीका बदलता गया। कुछ टाइम बाद निकला तो गोल्ड आ गया, गोल्ड के थ्रू लोगों ने लेन देन करना शुरू किया। फिर टाइम निकला तो सिक्के आ गए, सिक्कों के थ्रू लोगों ने लेन देन करना शुरू किया। फिर थोड़ा टाइम और निकला तो पेपर मनी आ गया, ये 500, 50, 100, 2000 का नोट जो आज अपन यूज कर रहे हैं, ये आया। उसके बाद क्या है, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का जमाना, जिसके थ्रू लोगों ने ट्रांजेक्शन किया। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, वो है ऑनलाइन। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, अमेजोन पे, पता नहीं कितने तरह के पे आ गए। सभी तरह के जितने भी बैंक है, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि आज का टाइम है ऑनलाइन का। तो उसी तरीके से जो आने वाले टाइम में मार्केट में बदलाव होगा, वो बदलाव होगा क्रिप्टो करेंसी का। आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा लेन देन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगा। अब कई सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को लेकर नॉलेज नहीं रखते। कई सारे लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम है, कई सारे लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी एक सट्टा है। पर मैं आज आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगा। वैसे तो बहुत डीपली है ये, पर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपकी जाननी जरूरी है, जो आपको जाननी जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में ग्रो क्यों करेगा और इसके क्या फायदा है, ये कैसे काम करती है। और उससे पहले एक सवाल है मेरा आप सबसे, क्या आप ये नहीं जानते कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो स्टार्टिंग में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नया नया मार्केट में आया था, तो आपको पता है करोड़ों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पर आज आप देखोगे तो आज हर जगह आपको इसका क्यूआर कोड मिलेगा। चाहे पानी पताशे खाने जा रहे हो, चाहे सब्जी लेने जा रहे हो, हर जगह आपको इसका क्यूआर कोड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग लोगों ने नहीं बदला, लेकिन जब मार्केट बदल गया, तो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए खुद को बदलना ही पड़ा। तो एज लाइक क्रिप्टो करेंसी है सर। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। अब ऐसा क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों का बिलीव बढ़ रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा तरीके से काम हो रहा है? उसके पीछे कारण है, ये डिजिटल है। दो तरह की करेंसीज होती हैं, एक होती है फिजिकल करेंसी, एक होती है डिजिटल करेंसी। फिजिकल करेंसी क्या होती है? मान लीजिए मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए और मैंने आपको बोला इसको ले जाके बैंक में जमा करवाओ। तो जब तक आप बैंक नहीं पहुंचोगे, तब तक आपके अंदर एक डर होगा। इस चीज का डर, चोरी होने का, छिन जाने का, कहीं गिर जाने का। मतलब एक बड़ा अमाउंट एक अकेला बंदा फिजिकली मार्केट में लेकर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसको डर होता है इस चीज का, क्योंकि वो सबको दिख रही है। वहीं पे डिजिटल क्या होता है, आज हर एक बंदे के पास स्मार्टफोन है और हर एक के पैसा है अकाउंट में, फिर भी बिंदास घूम रहा है बिना किसी डर के। कहीं पे भी गए, सीधा क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट सामने वाले के पास पहुंच गया। इसी वजह से लोग फिजिकल की जगह डिजिटली अपना पैसा सिक्योर मानने लगे हैं। और उसी का एक फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, करेंसी का मतलब मुद्रा। एक ऐसी करेंसी जो किसी को दिख नहीं रही है, पर वो है। ये कैसे चलती है? ये चलती है इंटरनेट के थ्रू। जब जब इंटरनेट चलेगा, तब तब ये करेंसी एक्टिवेट होगी। ठीक है। और इन करेंसी का जो बेनिफिट है, उसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज होती है। अभी डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आज तक जो भी चीजें हुई, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा पैसा, हमारे पैसे पे हमारे से ज्यादा कंट्रोल किसका है? बैंक का, सरकार का, किसी थर्ड एजेंसी का। तो वो सारे सेंट्रलाइज था। अगर बैंक चोरी हो जाए, बैंक में चोरी हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, तो हमारा पैसा गया। वहीं पे डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जिसके ऊपर ना तो बैंक का अधिकार, ना सरकार का अधिकार, ना ही किसी और का। इसके ऊपर अधिकार होता है उन लोगों का जो इसको चलाते हैं, और वो हम सब लोग हैं। जितने ज्यादा हम इनको खरीदते हैं, इसका प्राइस बढ़ता है, जितना ज्यादा हम इसको बेचते हैं, इसका प्राइस कम हो जाता है। ठीक है। सो डिसेंट्रलाइज का मतलब जिसको लोग चलाते हैं, जिसके ओनर हम सभी लोग हैं।
तो पहला फायदा ये है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। दूसरा फायदा, ये सिक्योरिटी हमें बहुत तगड़ी देता है, क्योंकि कई सारे लोगों का ये सवाल था कि सर ये इंटरनेट के थ्रू चलती है। अब इंटरनेट पे तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होता है, कोई हैक कर लेगा, तो हमारा पैसा जो हम इसमें लगाएंगे उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो जिसने भी करेंसी बनाई उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। उन्होंने इस करेंसी के साथ साथ एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई स्कैम नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। एक बार जो आपने डेटा डाल दिया, उस डेटा को आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके काम करने का तरीका ये है, हर एक के अकाउंट का डेटा हर एक के सिस्टम में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट का डेटा है, वो सिर्फ आपके सिस्टम में स्टोर नहीं है, सभी के सिस्टम में स्टोर है, और सभी का डेटा सभी के सिस्टम में स्टोर होता है, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक कोड के थ्रू। तो अगर मान लो किसी भी सिस्टम में कोई छेड़खानी करता है, तो उसका कोड बदल जाता है, और कोड बदलती वो बंदा इंस्टेंटली पकड़ा जाता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये होता है ब्लॉकचेन। एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक चेन है, उस चेन का कलर हरा है, ठीक है। अब उसी हरे कलर में आपको एक लाल दिख गई, एक जो कड़ी है वो लाल जुड़ी हुई है, तो क्या आपको नहीं पता चलेगा कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है? क्योंकि उसका कलर बदल गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोड बदल जाता है, और कोड बदलते ही बंदा इजीली पकड़ा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन नॉन हैकेबल टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर खुद इसके ऊपर बात कर चुके हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में हर सेक्टर ब्लॉकचेन के थ्रू चलेगा। बैंकिंग सेक्टर चले जाना, एजुकेशन सेक्टर चले जाना, अपने जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वहाँ चले जाना, आप हेल्थ सेक्टर में चले जाना, आप फार्मिंग वाले में चले जाना, एग्रीकल्चर, हर जगह ब्लॉकचेन आने वाली है। क्योंकि ये सभी चीजें अगर ब्लॉकचेन के थ्रू चलेगी, तो जिसके पीछे हमारी इतने सालों से लड़ाई चल रही है ना, करप्शन, वो कई हद तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि फर्जी डिग्रियां नहीं बन पाएगी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे, फर्जी लेन देन नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो करप्शन है वो कई हद तक खत्म हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसको समझना जरूरी है। तो मे भी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉकचेन क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब बात करते हैं पैसे की। आज सुबह से लेकर शाम तक एक बंदे की भागदौड़ किस चीज के लिए? पैसे के लिए। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, 95% लोग मिडिल क्लास क्यों हैं? हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, हमारे दादाजी ने खूब मेहनत की, उसके बाद हमारे पापा ने भी खूब मेहनत की, अब आगे जाके हम भी करेंगे। तो 3 जनरेशन निकल रही है, उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में मिडिल क्लास शब्द क्यों ऐड है? कभी सोचा हमने? सर मैं आपको बताता हूँ क्यों है। उसके पीछे एक से लेके 2 कारण है। पहला कारण, हम लोग एक ही इनकम को कमाने के लिए अपना पूरा दिन और अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और वहीं पे जितने भी लोग अमीर है, रिच है, फेमस है, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अलग अलग सोर्सेज ढूंढते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, और उसके थ्रू अपने पैसे को बढ़ाते हैं। अब हम ये नहीं करते, हम लोग एक ही इनकम के ऊपर जिंदा रहते हैं, तो हमें वो लाइफ जीनी पड़ती है जो हम खुद नहीं चाहते। कौन सी लाइफ? ट्रेनों में धक्के खाना, बसों में धक्के खाना, एक ही बाइक के ऊपर 3-3 4-4 जने एडजस्ट करना, मॉल्स में जाते तो फोटो क्लिक करके वापस आ जाते, कुछ खरीद नहीं पाते, कुछ भी खरीदने से पहले पूछना पड़ता भाई कितने का है, प्राइस क्या है। प्राइस के बिना हम किसी चीज को ले नहीं पाते क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो सर आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या सच में ऐसी लाइफ ही जीना चाहते हो क्या? सर कोई नहीं चाहता। हमें से हर एक बंदा फोर्ट वाली लाइफ चाहता है, एक लग्जरी लाइफ, एक सुपर्ब लाइफ जहाँ पे पैसों को लेके कोई मारा मारी ना हो, कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। हर बंदा ये लाइफ चाहता है। अभी लाइफ पता है कैसे बन सकती है? अगर हम, एक ताकत है हमारे पास ऐसी, जिसको अगर हम सही जगह पे यूज करना स्टार्ट कर दें, तो डेफिनेटली हम इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। और वो ताकत है इंटरनेट। आज हर बंदे के पास इंटरनेट है, किसी को 1 GB, किसी को 1.5, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 GB भी मिल रहा है। लेकिन हमारे भारत में ज्यादातर लोग इंटरनेट का क्या यूज करते हैं ये आप खुद जानते हैं। चैटिंग कर लो, मूवीज देख लो, गेम्स खेल लो, वीडियो बना लो, या वीडियोस देख लो, यही होगा। लेकिन इसी इंटरनेट का यूज कई सारे लोग पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है अमेजोन। अमेजोन के मालिक जॉर्ज बेजोस, उन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस को सिर्फ इंटरनेट के साथ जोड़ा, सिर्फ जोड़ा, और आज देखिए पूरी दुनिया में वो टॉप पर बैठे हैं, वो सबसे अमीर इंसान। तो आज ये हमें फैसला करना है, क्या अभी भी उसी इंटरनेट का टाइम पास के लिए यूज करना है, मौज मस्ती के लिए यूज करना है? तो फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है।
और अगर आप जानना चाहते हो कि अपने इंटरनेट को प्रोडक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं, दिन के 2-3 घंटे हम इंटरनेट के साथ इनकम कैसे कमा सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आप कौन है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, गांव से हो, शहर से हो, कुछ मैटर नहीं करता, आपकी उम्र क्या है, कुछ मैटर नहीं करता, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये भी मैटर नहीं करता। बस एक चीज मैटर करती है कि आपके सपने हैं या नहीं है, आप जिंदगी में बहुत अच्छी लाइफ बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आने वाला 15 मिनट का जो सेशन है वो आपके लिए है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके थ्रू आप आने वाले कुछ ही सालों में अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेंडियर्स। व्हाट इज रेंडियर्स? रेंडियर्स क्या है? रेंडियर्स पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, कोई पैकेज सेल नहीं करना, ना ही किसी तरह का कोई टारगेट हिट करना है। आप मुझे बात बताइए, जब भी बंदा किसी भी कंपनी का प्लान सुनता है या आप किसी बंदे को किसी भी चीज के बारे में बताते हो, सबसे पहला सवाल क्या उठता है? बंद नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, ऐसा पहले भी कुछ हुआ था? तो मैं पहले आपका वो डर खत्म कर देता हूँ। रेंडियर कोई कंपनी नहीं है, रेंडियर का कोई मालिक नहीं है, रेंडियर का कहीं पे कोई ऑफिस नहीं है। रेंडियर एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसका पहला फायदा ये है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज होता है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब जिसका एक नहीं अनेकों मालिक होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क। एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 1,000 का नोट परमानेंटली डिलीट हो गया, कोई कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि वो फैसला सरकार का था, विच मीन्स वो सेंट्रलाइज था, जिसको सरकार चला रही थी। और डिसेंट्रलाइज कौन होता है? जिसको लोग चलाते हैं, हम लोग। आज मैंने इसको ज्वाइन किया रेंडियर्स को, मैं इसका मालिक बन गया, आपने ज्वाइन किया, आप मालिक बन गए। और ऐसे करते जो जो बंदा इसको स्टार्ट करेगा वो मालिक बनता जाएगा। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। तो आप सोच के देखिए, अगर इन फ्यूचर 1,000-2,000 काम करना बंद भी कर देंगे तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पे आप अपना फ्यूचर सिक्योर समझ सकते हैं और आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम कमाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो पहला चीज आपको समझ में आ गई डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो इनकम आती है वो 100% सिक्योर है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ब्लॉकचेन के थ्रू आती है। और ब्लॉकचेन में आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे आपको कोई लेग नहीं चलानी, एक लेग दूसरी तीसरी लेग, आपको कोई मैचिंग नहीं करवानी, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। और ना ही जहाँ पे आपको जो इनकम मिलती है वो आपको 15-20% मिलती है, आपको पूरी की पूरी 100% मिलती है। एक बार मेरी बात को वापस ध्यान से सुनना। क्या आज तक कभी आपने सुना कि आपको आपकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा? सर कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जो आपको आपकी मेहनत का पूरा 100% देता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, कोई तीसरा बंदा है नहीं जिसको पेमेंट देना है या कोई लेके भाग जाएगा। ठीक है, सारा पैसा हमारे बीच में ही चलता है और पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो इनकम आती है वो हमारी विद इन सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। मतलब उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, ना मंथली ना वीकली, आप डेली काम करके डेली प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी उसी टाइम पे इंस्टेंट। एक और फायदा, आप काम करोगे तो भी पैसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा आप काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम भी है। ठीक है, ये है रेंडियर्स के बेनिफिट। अब रेंडियर्स ने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया अपने आप को फैलाने के लिए, उसका नाम है क्राउड फंडिंग। हमारे दादा परदादा के टाइम से क्राउड फंडिंग चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी फेस्टिवल आने वाला है होली, तो क्या होगा, सभी लोग मोहल्ले के लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और होली को एंजॉय करेंगे, क्राउड फंडिंग। शादी फंक्शन में लिफाफे लेके जाते हैं, क्राउड फंडिंग। लड़की को दहेज देते हैं, क्राउड फंडिंग। मतलब जब एक बड़ा अमाउंट एक अकेला बंदा अचीव नहीं कर पाता तो सभी लोग मिलते हैं और छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं और उस अमाउंट को अचीव करते हैं, उसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। तो रेंडियर सिस्टम का क्या कहना है? इसका ये कहना है कि यार सबकी टारगेट सेम है, सबकी सोच सेम है। हर एक बंदा अच्छा घर अच्छी गाड़ी चाहता है, हर एक बंदा पैसे से बहुत अच्छी लाइफ बनाना चाहता है, अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता है। तो जब सब कुछ सेम है तो एक दूसरे की टांग क्यों खींचते हो, हाथ क्यों नहीं खींचते? खुद भी आगे बढ़ो, साथ में लोगों को भी आगे लेके जाओ, एक दूसरे की मदद करो। और एक दूसरे की मदद करने के लिए आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। आज में आप में से आज हर बंदा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाता है, स्टेटस स्टोरी लगाता है, लेकिन किसकी? जिसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ टुच्चू से लाइक्स और कमेंट्स के लिए। सर उसी जगह पे इसको प्रमोट करो ना, बिजनेस को। आप स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, खुद का पेज बना सकते हो, तो लोग आपके स्टेटस स्टोरी देखेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करके क्राउड फंडिंग के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं।
पैसा कमाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया उसका नाम है बाइनेंस। ये बाइनेंस क्या होता है? बाइनेंस का यूज किया जाता है किसी भी करेंसी को बदलने में और बाय सेल करने में, खरीदने बेचने में। फॉर एग्जाम्पल, एक दुबई का बंदा इंडिया में आ गया, तो दुबई की करेंसी इंडिया में यूज नहीं कर सकता, पर अगर उसको एक्सचेंज करवा देगा, बदल देगा, तो कर सकता है। जितने फॉरेनर आते हैं वो क्या करते हैं? यही तो करते हैं। और उसके बदले में उनको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में। तो जो चीज ऑफलाइन होती है ना, वही चीज बाइनेंस के थ्रू ऑनलाइन होती है। बाइनेंस को चूज करने के पीछे 4 कारण है। पहला, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये। दूसरा, इसकी फीस बहुत ज़्यादा चीप होती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तीसरा, इसकी खुद की ब्लॉकचेन है जो पूरी दुनिया में यूज की जाती है ट्रांजेक्शन के लिए, और सबसे ज्यादा सिक्योर है, सेफ है, और बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन करती है। विद इन सेकेंड्स के अंदर आपके ट्रांसफर हो जाता है पैसा, इतना फास्ट। एंड चौथी चीज, इसके जो ओनर है वो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान है, बाइनेंस के जो ओनर है। इसलिए हमने बाइनेंस को चूज किया। आपने देखा होगा कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था, इतना लगाया, उतना लगाया। लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके उतार चढ़ाव से डरते हैं। प्राइस ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। प्राइस बहुत ऊपर भी जाता है तो बहुत धड़ाम से गिर के नीचे भी आ जाता है। तो लोगों को फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो इस चीज को देखते हुए रेंडियर सिस्टम ने क्या किया, बीयूएसडी पे इन्वेस्ट करवाया, जिसमें बी स्टैंड्स फॉर बाइनेंस और यूएसडी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और इसका प्राइस हमेशा $1 के बराबर रहता है, क्योंकि डॉलर पॉइंट्स के अंदर ऊपर नीचे होता है तो लोगों को नुकसान नहीं होगा। और आज करंट टाइम पे जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ₹80। मतलब आप यहाँ पे इनकम जो कमाओगे ना, वो रुपीज में नहीं कमाओगे, डॉलर्स में कमाओगे। ₹1 लगा के सीधा ₹80 का फायदा। इसीलिए रेंडियर्स आज बहुत तगड़ी ग्रोथ दे रहा है लोगों को, जहाँ पे आप इनकम डॉलर्स में अर्न कर सकते हो। तो अब इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ट्रस्ट वॉलेट। अगर आपके पास आईफोन है तो आप मेटामास्क और टोकन पॉकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप ये डाउनलोड करोगे, आपके पास एक 12 शब्दों की आएगी, एक 12 वर्ड्स की आएगी। उस की को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इस की को आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आप इस की का आप इसको अगर भूल गए तो रिकवर नहीं कर सकते। इस की को संभाल के इसलिए रखना है क्योंकि अगर आपने किसी को की दे दी तो वो आपका वॉलेट यूज कर सकता है, और अगर आपने इसको खो दिया तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके नोट्स में, ड्राइव में पेस्ट कर सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो, किसी दूसरे फोन से फोटो ले सकते हो। पर इस की को ना तो खोना और ना ही किसी और को देना। अदरवाइज जिसको दोगे तो वो आपका वॉलेट यूज कर सकता है, आपका पैसा यूज कर सकता है, और अगर खो दिया तो रिकवर नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने वॉलेट बना लिया, आपने की सिक्योर कर ली, यहाँ पे आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है ₹1800 का। आपने एकदम सही सुना, इन्वेस्ट करना है, ना कि खर्चा करना है। हम इससे ज़्यादा खर्चा हर महीने में कर देते हैं, लेकिन इससे हमारा अकाउंट खाली होता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ से हमारा अकाउंट भरता है, एक बार लगता है लेकिन उसके बाद भरता है। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना? ₹1800। जैसे आप ₹1800 लगाएंगे तो आपकी 20 बीएसडी आपको मिलेंगे, और 20 बीएसडी से आपकी आईडी लगेगी। ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो हमारा पैसा हमारे बीच में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 100%। अब इसके लिए हमें पता है कौन सा काम करना है। हमें सर सेल्फिश नहीं बनना, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सच में प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। और ये इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने भी लोगों की दिक्कतों को सॉल्व किया, उस इंसान ने पैसा कमाया और उसका नाम हुआ। मैं आपको 1 से 2 एग्जांपल देता हूँ। ये बंदा आपको दिख रहा है सड़क के किनारे क्या कर रहा है? लिफ्ट मांग रहा है। अभी लिफ्ट क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है? खुद की गाड़ी नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब देखा गया कि ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों की, जिसके पास खुद का कोई व्हीकल नहीं है आने जाने के लिए। उनकी प्रॉब्लम को ढूंढा किसने? ओला, उबर, रैपिडो जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन है आज, जिसके थ्रू आप खुद की गाड़ी ना हो तो भी इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो। और आज देखिए कितना सारा पैसा कमाया उन्होंने। एक और एग्जांपल, गर्मी आने वाली है, दिन को मान लो भूख लग रही है, खाना खाना है, पर बाहर नहीं जा सकते, धूप बहुत है। किसी दूसरे शहर में चले गए, अब पता नहीं वहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को आई। इस प्रॉब्लम को देखा, ढूंढा और सॉल्यूशन निकाला किसने? स्विगी जोमेटो। मेरे बोलने से पहले आपके मुंह पे जबान पे आ गया होगा नाम, मुझे पता है। स्विगी जोमेटो आज आप देखिए हर बंदा यूज करता है, और उसके थ्रू बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उन्होंने पैसा कमाया। तो उसी तरीके से आज हर एक बंदे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है सर पैसा। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम है नहीं।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है पैसा, और ये आप भी एग्री करते हैं, 99.9% लोगों की दिक्कत आज पैसा है। तो सर सबकी जब दिक्कत पैसा ही है, तो क्यों ना सर हम उनके प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएँ। हम अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाएँ और प्लस साथ-साथ में उनकी भी हेल्प हेल्प करें। एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़े। वो गाना आपने भी सुना होगा, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो सर यहाँ पे भी वही है। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, हर बंदे की पैसे की प्रॉब्लम दूर होगी तो रेंडियर आगे बढ़ेगा। और रेंडियर कौन है? हम लोग। क्योंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं जो आगे बढ़ेगा, हम लोग हैं। तो रेंडियर के ग्रोथ के मतलब हमारी ग्रोथ। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा-सा कैलकुलेशन दिया गया, उसको ध्यान से सुनना। 10 मिनट का पार्ट और है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको 2 तरह का काम मिलता है, पहला वर्किंग इनकम, दूसरा नॉन वर्किंग। पहले मैं आपको बताता हूँ वर्किंग इनकम। जैसे आपने 1800 रुपए लगा के सिस्टम को स्टार्ट किया, आपके सामने 2 क्लब आएँगे, C9 और C3। मान लीजिए जिन्होंने आपको बुलाया वो यू पर है, और उसके नीचे आपने यहाँ पे इनको स्टार्ट कर लिया क्योंकि आपको सिस्टम अच्छा लगा और आपको लगा कि आप बहुत अच्छे ग्रोथ कर सकते हो। आपको यहाँ पे कौन सा काम करना है? आपने एक मूवी देखी होगी जय हो, कि आप थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो और उन 3 को बोलो कि वो भी आगे 3-3 की मदद करें। बस, यहाँ पे भी आपको वही करना है। आपको कोई 500, 1000, 2000 लोग नहीं चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी दुनिया में से सिर्फ 12 लोग ऐसे चाहिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इस प्लान का नाम रेंडियर इसीलिए रखा गया क्योंकि रेंडियर्स का मतलब होता है बारहसिंगा, ठीक है? तो 12 लोगों को लाने के लिए मैं आपको प्लानिंग देता हूँ। आप 12 लोगों की टेंशन मत लो, आप वो स्लोगन कंप्लीट कर दो। कौन-सा? आप 3 लोगों की मदद कर दो। तो जैसे आपने 3 लोगों की मदद की, तो जैसे ही पहला बंदा आपके नीचे जॉइन करता है, चाहे वो आप करवाओ, चाहे आपकी अपलाइन आपकी मदद करे, उसका 100% मतलब 20 बीएसडी, 20 बीएसडी इंडियन रुपीज़ में ₹1600 इंस्टेंट आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। जैसे ही दूसरा बंदा स्टार्ट करेगा, अगेन उसका 100% आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा, और जैसे ही तीसरा बंदा स्टार्ट करेगा, तो आपकी आईडी C3 में एंटर कर जाती है। तो आपका सवाल होगा कि क्या मतलब सर 3 आईडी से पहले हमें इनकम नहीं आएगी? या जब तक हम 3 आईडी जॉइन करवाएँगे, उससे पहले इनकम नहीं आएगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वो कंडीशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने 3 लोगों को जॉइन करवा दिया, ए, बी और सी, आपकी आईडी C3 में एंटर कर गई। तो जो स्लोगन आपको मिला 3 लोगों वाला, वही आप इन 3 लोगों को भी बता दो कि भई तुम्हें भी क्या करना है, 12 लोगों की टेंशन मत लो, सिर्फ़ 3 लोगों की ध्यान दो। तो जैसे कोई पहला बंदा आपके नीचे जॉइन करेगा, आपके पहले बंदे के नीचे पहला बंदा जॉइन करेगा, उसका 100% विदिन अ सेकंड्स आपके पास आ जाएगा 20 बीएसडी, मतलब ₹1600, ठीक है? जैसे ही दूसरा बंदा जॉइन करेगा, अगेन उसका 100% 20 बीएसडी आपके पास आ जाएगा। अब सवाल का आंसर, अगर आपको मान लीजिए आपके पास पहला बंदा जॉइन है, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा जॉइन नहीं है, लेकिन आपके नीचे जो पहला बंदा जॉइन हुआ है, उसने अपने नीचे किसी को जॉइन करवा दिया, तो उसका पेमेंट सीधा आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 लोगों के बाद ही पेमेंट आएगा, पहले बंदे के बाद भी आपके पास पेमेंट आ सकता है। और जैसे ही तीसरा बंदा आपके नीचे जॉइन करेगा, तो याद करो तीसरा बंदा आने पे आपकी आईडी C3 में शिफ्ट हो गई थी। तो उसी तरीके से आपके नीचे जो पहला बंदा है, वो भी आपके नीचे आके शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट भी आपके पास आ जाएगा। तो एक तरह से अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके पास तीनों का पैसा आ गया। C9 में आपके 2 लोगों को पैसा मिला और एक का शिफ्ट होके तीसरे का C3 में मिल गया। सेम बी में भी होगा। पहले वाले बंदे से 20 बीएसडी, दूसरे वाले बंदे से 20 बीएसडी और तीसरे वाले बंदे से शिफ्ट होके 20 बीएसडी। अगेन थर्ड वाले में भी पहले वाले बंदे से 20 बीएसडी आपके पास, दूसरे वाले बंदे से 20 बीएसडी आपके पास। 12 लोगों का एक साइकिल होता है क्योंकि सिस्टम का नाम है रेंडियर्स। 12 में से पहले 3 का पेमेंट जाता है ऊपर अपलाइन के पास। अगले 8 का पेमेंट आता है आपके पास, चाहे वो आप खुद करवाओ, चाहे जो 3 लोग आपने बुलाए उनके थ्रू आए। 8 लोगों का पेमेंट आपके पास आएगा ही आएगा। और जो लास्ट बंदा होता है 12वाँ बंदा, उससे ये आईडी पूरी की पूरी खाली होके रिसाइकिल हो जाती है। मतलब पहला स्लॉट कंप्लीट। तो पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया, आपने कितना कमाया? C9 में आपको 6 लोगों से 20 बीएसडी आया और C3 में आपको 2 लोगों से 20 बीएसडी आया। जहाँ-जहाँ वॉलेट बना हुआ है, वो आपकी इनकम है। तो टोटल आपको 8 लोगों से कितना आ गया? 20-20 बीएसडी। 8 दूनी 16, 160 बीएसडी, जिसको इंडियन रुपीज़ में बोला जाता है 12,800, क्योंकि आप 1 बीएसडी ₹80 का है। अब सवाल ये उठता है, अपन सिर्फ 12,800 कमाने थोड़ी आए हैं, हम तो और भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन रखने जा रहा हूँ। एक प्लानिंग बता रहा हूँ आपको, उस प्लानिंग को हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? ये आप समझ चुके हैं, C9 में आपको 6 लोगों से पैसा आएगा और C3 में आपको 2 लोगों से पैसा आएगा। टोटल 8 लोगों से पैसा आएगा। पहला बता चुका हूँ कि पहले वाले में आपको 8 लोगों से 20 बीएसडी मिला, तो टोटल हो गया 160। सिस्टम क्या बोलता है, अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो,
तो जो आपने कमाया उसमें से आधा अपग्रेड पे लगा दो और आधा अपना प्रॉफिट रख लो। तो मान लो आपने 80 से अपग्रेड कर दिया और 80 आपका प्रॉफिट बन गया। 80 बनता है 8 8 64 6400 प्रॉफिट आपका। लगाया कितना था 1800, तो जो लगाया वो तो कब का रिकवर हो गया ना। अब आगे देखो प्रॉफिट कितना बनता है। आपने अपग्रेड किया दूसरे स्लॉट में अपना आपको 80 से, तो आपकी टीम में जो लोग आए वो भी तो करेंगे। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हफ्ते में कर सकता है, महीने में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। 2-2 दिन में, 5-5 दिन में लोगों ने कंप्लीट किया है। तो दूसरे वाले स्लॉट में अब आपको 8 लोगों से 80-80 बीएसडी आएगा। C9 में 6 लोगों से, C3 में 2 लोगों से। तो हो गया 8 8 64 640 बीएसडी। फिर अगेन आधे से अपग्रेड करो, आधा आपका प्रॉफिट। 320 बीएसडी इंडियन रुपीज में बनता है 25,000 रुपए। आपने अपग्रेड किया तीसरे वाले में, तो आपके टीम में जो लोग आए वो भी करेंगे। अब तीसरे स्लॉट में आपको हर बंदा 320 बीएसडी देगा। C9 में 6 लोगों से 320, C3 में 2 लोगों से 320। 320 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2560। तो अगेन आधे से अपग्रेड करो, आधा आपका प्रॉफिट। 1280 इंडियन रुपीज में बनता है करीब करीब 1 लाख रुपए। आपने अपग्रेड किया, आपके टीम में जो लोग आए वो भी करेंगे। चौथे वाले स्लॉट में अब हर बंदे से आपको 1280 मिलेगा। पूरी की पूरी 100% इनकम क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, ठीक है। तो चौथे स्लॉट में 1280 आपको 8 बंदों से मिलेगा, टोटल बनता है 10,240। अगेन आधे से अपग्रेड कर लो, आधा आपका प्रॉफिट रख लो। 5,120 इंडियन रुपीज में बनता है करीब करीब 4 लाख रुपए। और ऐसे करते करते ये टोटल 9 स्लॉट तक चलेगा। हमने क्या किया, 1800 रुपए लगाए, सिर्फ 3 बंदे तैयार किए। उन 3 बंदों को भी यही अपने टारगेट दिया कि तुम भी अपने 3-3 बंदे तैयार करो। और तैयार करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। ज़ूम मीटिंग्स के थ्रू आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो 7:30 बजे रोज़, ठीक है? तो इसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सब एक-दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा वो मिलेगा $33,80,880, जिसको इंडियन रुपीज़ में बोला जाता है करीब-करीब 27 करोड़। जब मैंने 27 करोड़ सुना ना, तो मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। शॉक पता है क्यों? क्योंकि आज तक मेरी जनरेशन में कभी किसी ने इतना नहीं कमाया, इसलिए। ऐसा नहीं कि लोग कमा नहीं रहे, सर आप ही के समाज में, आप ही के शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक-एक दिन का लाखों कमा रहे हैं। तो फ़र्क क्या उनके बीच में, हमारे बीच में है? सर एक ही चीज़, वो है नेटवर्क। हम हमेशा उनके नेटवर्क के साथ जुड़े, हमने कभी अपना खुद का नहीं बनाया। इसी वजह से हमेशा वो लोग अमीर बने और हम हमेशा ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहे। ये चीज़ मुझे उस दिन समझ में आ गई थी कि बड़ी ताकत पैसा नहीं होता, बड़ी ताकत होते हैं लोग। हमारे पास लोग हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोगों को यूज़ नहीं करते। हम लोगों को पीछे खींचते हैं। तो टोटल 27 करोड़ यहाँ पे अमाउंट बनता है। पर अभी पैसा खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बोला, वर्किंग के साथ-साथ नॉन वर्किंग भी है। अब नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है वो बताता हूँ। उसका नाम है ग्लोबल मैट्रिक्स। 5 मिनट का पार्ट और बचा है, ठीक है? ग्लोबल का मतलब दुनिया। अभी सिस्टम को कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सर। सिर्फ़ 5 साढ़े 5 महीने हुए हैं। तो आप सोच के देखो, जब इसको 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तो इसके अंदर ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त होगी लोगों की। क्योंकि जब जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे काम जल्दी हो जाता है। एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा भी होगा, अगर किसी एक काम को एक बंदा अकेला करता है और उसी काम को 10 जने मिलके करें, तो काम कब जल्दी होगा? जब 10 जने मिलके करेंगे। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आएँगे, उतने ज़्यादा ये रैंडे सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा और उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी। इसको लेने के लिए क्या करना है? इसको लेने के लिए आपको, जब आपकी 3 पहले जॉइनिंग आती है, तो आपको पता है आपकी आईडी C3 में शिफ्ट हो जाती है। तो जब आपकी आईडी C3 में शिफ्ट होती है ना, उस टाइम पे यहाँ पे एक ताला लगा होता है, वो ताला खुल जाता है और आप इस इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे 40 बीएसडी एक बार लगाना होता है। 40 बीएसडी एक्स्ट्रा नहीं, जो आप कमाओगे उसी में से भी लगा सकते हो, एक्स्ट्रा चाहो तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो और उसके बाद इसको भूल जाओ। आप ध्यान दो सिर्फ सेल्फ मैट्रिक्स पे, खुद भी आगे बढ़ो, टीम को भी आगे लेके जाओ। ये ग्लोबल ऑटोमेटिकली चलेगा और ग्लोबल आपको जो टोटल प्रॉफिट देगा, आपको सिर्फ 40 लगा के इसको छोड़ देना है, सेल्फ मैट्रिक्स पे ध्यान देना है। ग्लोबल आपका चलता रहेगा और लास्ट में आपको टोटल प्रॉफिट देगा $79,99,960, जिसको इंडियन रुपीज में बोला जाता है करीब करीब 63 करोड़। सर जब दोनों को मिलाया ना मैंने, तो दोनों को मिला के जो टोटल प्राइस बना ना, वो बना करीब करीब 90 करोड़। 27 करोड़ तो सेल्फ मैट्रिक्स है जहाँ पे हमने वर्किंग की, 63 करोड़ नॉन वर्किंग इनकम, टोटल मिला के 90 करोड़। सर एक बात बताऊं, आप भी जानते हैं एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके भी 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाता। ये तो श्योर है 90 करोड़ आएगा ही आएगा। हमारे सामने प्लानिंग आ गई है,
हमें बस इस प्लानिंग के ऊपर काम करना है और ये हमारे पास है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको 1 साल में कंप्लीट करते हैं, 2 साल में कंप्लीट करते हैं, 10 साल में करते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि सिस्टम कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज़ ये डिसेंट्रलाइज़ है। डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है समझा चुका हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके लिए मेहनत करना चाहते हो या फिर वही दाल-फुल्के खाना और एक दिन मर जाना वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो। सर मैंने स्टार्ट किया ₹1800 लगा के, अभी तक यहाँ से करीब-करीब 55,000 कमा चुका हूँ। ठीक है, जॉब के साथ-साथ इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो जो लगाया था वो तो कब का रिकवर हो गया। टोटल 90 करोड़ का प्लान है सर। बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि लोग कमा रहे हैं। फ़र्क यही है कि जो चीज़ हम सोच नहीं पाते ना, वो लोग कर दिखाते हैं। तो क्यों ना मिलके करते हैं और पहुँचते हैं इस सिस्टम को एक ग्रोथ पे ले जाते हैं, ठीक है? बस एक छोटी-सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, चाहे आपको C3 में एंट्री करनी है, चाहे आपको अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना है। अपनी टीम के बच्चों से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं आपकी अपलाइन हूँ, मेरे पास 11 बंदे ही हुए, आप मेरी टीम में आपके 12 बंदे हो गए, तो आप क्या करोगे अपने आप को 80 से अपग्रेड करोगे। अब 80 से अपग्रेड करने पे जो इनकम ऊपर आनी थी, अब ऊपर वाले बंदे ने तो अपग्रेड ही नहीं कर रखा, तो वो पैसा मेरी जगह और ऊपर चला जाएगा जिसने कर रखा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर जगह आपको आपकी टीम से पहले पहुँचना है ताकि आप भी आगे बढ़ोगे, आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। सो सर ये वो सिस्टम जो मैंने आज तक नहीं देखा, जहाँ पे सिर्फ़ एक बार का इतना छोटा-सा इन्वेस्टमेंट और जो आपकी इनकम आएगी वो लाइफ़ टाइम तक आपको मिलती रहेगी। तो आपका भी फ्यूचर सिक्योर, आपकी आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर सिक्योर सर। और सर ₹1800 की बात, इसके सामने कुछ भी नहीं है। पेट्रोल पे सारा महीने खर्च होता होगा, मोबाइल का रिचार्ज, गैस की टंकी, एजुकेशन, पैसा तो सर ऑलरेडी पानी की तरह बह रहा है हमारा। खाना-पीना, कपड़े, जूते हर जगह हो रहा है। तो सर एक जगह इन्वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं ना, ताकि इन फ्यूचर एक सिक्योरिटी तो मिलेगी हमें। और लास्ट में छोटी स्लाइड इसको समझाना चाहता हूँ कि क्यों 95% लोग ज़िंदगी में नाकामयाब है और 5% लोग कामयाब है। 95% लोग सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म ढूँढते हैं। पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जाके नौकरी करेंगे या कुछ भी करेंगे, पहले प्लेटफ़ॉर्म ढूँढेंगे कि भई आगे जाके मेरे को ये करना है। उसके बाद वहाँ पे कितना कमाओगे 20,000, 25,000, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख इनकम ढूँढ ली। अब बात आती है सपनों की। अब सपने तो बहुत बड़े हैं, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, पर दिक्कत क्या है पैसा इतना है नहीं। तो पैसा ना होने की वजह से अपने सपनों का गला घोटना पड़ता है। अपने सपनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उस इनकम में लाइफ़ को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन 5% सिर्फ़ इसका उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले अपने सपनों को ऊपर रखते हैं। कैसी लाइफ़ चाहिए? कैसा घर चाहिए? कैसी गाड़ी चाहिए? ओके, इतना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कितना कमाना पड़ेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कितना चाहिए उसके लिए पैसा? ठीक है, इतना चाहिए। फिर चूज़ करते हैं रास्ता। कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है? और प्लेटफ़ॉर्म को लास्ट में चूज़ करने की वजह से इनके सपने भी पूरे होते हैं और ये लाइफ़ को एन्जॉय भी करते हैं। सो लास्ट में सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगा, एक बहुत बड़े कामयाब इंसान ने एक बात बोली है कि फ़र्क तो सिर्फ़ समय का होता है क्योंकि मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उस काम को पहले करता है। सर हमेशा याद रखना कामयाब इंसानों की बातों को सुनना, ना कि आम इंसान को। आम इंसान तो नरेंद्र मोदी को ही ब्लेम कर देता है, पर सॉरी टू से चौराहे पे खड़े होके नरेंद्र मोदी को ब्लेम करना बड़ा आसान है, जो बंदा अपना घर ठीक से नहीं सँभाल पा रहा और वो बंदा पूरा देश सँभाल रहा है, बहुत बड़ी बात है। 135 करोड़ को चलाना बच्चों वाली बात नहीं है। तो आज के टाइम पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो आपका ₹1800, ना ही आपके सपने, ना ही आपका पैसा, सिर्फ़ आपका साथ। अगर एक दूसरे का साथ दे के अपन आगे बढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली एक दिन वो आएगा हम हमारे देश को डेवलप देख चुके होंगे। गरीबी नहीं होगी हमारे भारत में और ना ही किसी को पैसों के लिए मोहताज रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच आपने सबने इतना ध्यान से सुना मेरी बातों को, सभी बातों को बड़े ध्यान से गौर किया। बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ लास्ट में, ठीक है? अगर मेरी किसी बात ने हर्ट किया हो, पिंच किया हो, सॉरी फॉर दैट माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव किसी को हर्ट करना, पिंच करना नहीं है। बस एक ही चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि ज़िंदगी वापस नहीं मिलेगी, एक ही लाइफ़ है। So this is all from my side. Thank you so much. And over to you, Omkar sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Fateh sir, M.A. Khan sir, Ashwini sir, and Vani ma'am. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दिया है और सभी लोग लास्ट तक बने रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग Thank आए you. अभी तक हैं, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अब जो है बारी है आज की, हर दिन जो है कुछ अचीवमेंट हो रही है, हर दिन लोग ग्लोबल में भी जा रहे हैं, ग्लोबल की इनकम भी ले रहे हैं, बहुत स्पीड से ग्लोबल की इनकम आ रही है।